नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लीड कोड के पीओटीडी प्रॉब्लम में, जो कि है चेक इफ ग्रिड कैन बी कट इनटू सेक्शंस। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यू आर गिवन एन इंटीजर एन रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशंस ऑफ एन एन क्रॉस एन ग्रिड। ठीक है, विद द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिड। तो मतलब ये कुछ ऐसा बताना चाह रहा है कि अगर एन क्रॉस वन लेट से एन थ्री दिया गया है, तो बॉटम में ओरिजिन है जो कि 0,0 है, और एन क्रॉस एन का एक रेक्टेंगल है, बेसिकली एक ग्रिड है। ठीक है, ये वही बता रहा है। यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D array of coordinates rectangles where rectangles I is in the form of start x start y। लाइक कुछ ऐसा ही है, वह स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई और फिर एंड एक्स एंड वाई। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ रेक्टेंगल ऑन द ग्रिड। Each rectangle is defined as follows: start x, start y, the bottom left corner of the grid, end x, end y, top right corner of the rectangle. Now note that the rectangles do not overlap। ठीक है, रेक्टेंगल्स ओवरलैप नहीं होंगे जितने भी दिए गए होंगे। Your task is to determine if it is possible to make either two horizontal or two vertical cuts on the grid such that each of these three resulting sections formed by cuts contain at least one rectangle। एक रेक्टेंगल एटलीस्ट पकड़ना चाहिए, और एवरी रेक्टेंगल बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेक्शन। ठीक है, तो लेट से हम एक सेक्शन ऐसे कट करते हैं, उसमें इधर एक रेक्टेंगल इधर एक है, तो ये वैलिड है। बट लेट से एक रेक्टेंगल आधा एक सेक्शन में आधा दूसरे सेक्शन में, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वही बताया, और रिटर्न ट्रू इफ सच कट्स कैन बी मेड और एज फॉल्स। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये चार रेक्टेंगल दिया गया है और ये एन क्रॉस एन का एक ग्रिड है। अगर हम इसको हॉराइजॉन्टली सेक्शन कट करते हैं तो ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो करता है। ठीक है, और हम ट्रू भेज सकते हैं। बट क्या हम वर्टिकली कट कर सकते हैं? लेट्स से हम इधर वन पे कट करने जाएंगे, तो ये रेड और ब्लू भी आ जाते हैं, ओवरलैप हो जाएगा। और लेट्स से हम इधर थ्री पे कट करेंगे, तो फिर येलो और ब्लू ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम वर्टिकली नहीं कर सकते, बट सिंस हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं तो रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस एग्जाम्पल का जो पहला है, लाइक ये क्या है। लेट्स से इसको x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2। तो हमारा x1 और x2 क्या है? 1 से 5। ठीक है, अब हम वी कैन कट इन बिटवीन 1 and 5 एज इट विल कंटेन इट्स पार्ट्स। इसके अंदर तो कट नहीं कर सकते, अब हम वन पे भी कट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल टू जो है, वो है 0, 2, 2, 4। ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसका x1 x2 क्या आ जाएगा? 0, 2। अब 0, 2 और 1 और 5 ये क्या है? ओवरलैप है। ठीक है, तो इसलिए हम 0 से 5 के अंदर कट नहीं कर सकते। तो कैन ड्रॉ लाइन एट वन एज इट विल ओवरलैप विथ रेड रेक्टेंगल। ठीक है, अब 1 और 5 कैप्चर फ्रॉम, ये हमारा क्या कर लेगा कि 1 और 5 और 0, 2, 0 से 5 तक का कैप्चर कर लेगा। सो हम इन जगहों पे कट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर लेट्स से रेक्टेंगल थ्री में x1 और x2 जो है 3, 5 है। अब 3, 5 को 0 और 5 के साथ मर्ज करेंगे तो 0, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए 0 से 5 में कट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे एक्स एक्सिस वैल्यूज ऑफ रेक्टेंगल फेच करके अगर मर्ज करने के लिए चाहेंगे तो हमारा नहीं कर पाएंगे कोई भी वर्टिकल लाइन में। चलिए देखते हैं सेम चीज वाई एक्सिस के लिए। अब हमने सारे रेक्टेंगल जो दिया गया है उसका y1 y2 इधर डिनोट कर दिया। ठीक है, अब 0 से 2 एक लाइन है और एक 2 से 4 है। क्या ये ओवरलैप है? नहीं है, ओवरलैप नहीं है, तो फिर हम इधर कट कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर अब 2 से 4 है लेट्स से, और एक है 2 से 3, ये ओवरलैप है। तो हम 2 से 4 में कट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें और एक रेक्टेंगल ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम
मर्ज कर देंगे, और जब मर्ज करेंगे तो इन दोनों का मिनिमम लेंगे और इन दोनों का मैक्सिमम। तो क्या आ जाएगा हमारा रेंज 2 से 4। अब 2 से 4 को जब हम कैप्चर कर मर्ज करेंगे 4 से 5 तक, इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ऐसे करते करते हमको 3 इंटरवल मिल गया, जो कि है 0 से 2, फिर 2 से 4 और 4 से 5। अब क्योंकि 3 इंटरवल मिल चुका है तो हम 2 लाइन कट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब मर्ज कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो जब भी हम इंटरवल देखते हैं, कर लीजिए जैसे हमने एक प्रॉब्लम किया था, तो फिर इंटरवल वाले जो भी क्वेश्चन होता है पहले हम उसको सॉर्ट कर लेंगे बाय स्टार्टिंग पॉइंट। अगर नहीं होता तो फिर एंड से ट्राई करेंगे। तो अभी पहले इधर स्टार्ट से हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया अभी, एक रिजल्ट एरे लिया है, जिसमें हमने, ठीक है, एक रिजल्ट एरे लेंगे जिसमें हम पहले वैल्यू को स्टोर कर लिए 0 से 2, और आई हम लोग का 1 से स्टार्ट कर लेंगे। अब आई 1 पे क्या है, 0 और 4। क्या हमारा 0 लाई करता है पहला रेंज में? जी हाँ, बिल्कुल करता है, करता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करके हमारा रिजल्ट का जो लास्ट एलिमेंट है उससे चेक करेंगे क्या ये लाई करता है उसके रेंज में। हाँ करता है, तो फिर इसको मर्ज करके उसका न्यू वैल्यू अपडेट कर देंगे। फिर हम आई प्लस प्लस कर लेंगे। आई प्लस प्लस में आ गया क्या, 1 5। क्या 1 5 इसके अंदर लाई करता है क्या? इसका 1 जो है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका लास्ट जो रिजल्ट एंड है उससे छोटा है? हाँ है। तो फिर क्या करेंगे, अगेन इसको मर्ज कर देंगे, तो 0 से 5। ठीक है। वैसे ही उसके बाद 3 5 आएगा, और फिर से ये अपडेट होके वही 0 से 5 हो जाएगा। तो क्योंकि इंटरवल अभी 1 बचा है सारा प्रोसेस करने के बाद, तो फिर हम 2 लाइन कट नहीं कर सकते एक्स के लिए। अब सिमिलरली चलिए देखते हैं वाई के लिए। हमने वाई में एक्स Y1 Y2 निकाल लिया। तो हमारा पहले रिजल्ट जो था, रिजल्ट पहला वैल्यू स्टोर कर दिया 0 और 2। अब आई हमारा 1 है। अब 1 में स्टार्टिंग क्या है, 2 है। ठीक है। और हमारा जो लास्ट रिजल्ट था उसका एंड वैल्यू क्या है, 2 है। तो नो ओवरलैप, तो हम रिजल्ट में डायरेक्ट इसको ऐड कर दिए। अब हमारा आई प्लस प्लस हो गया, 2 4 को आ गया। अब हमारा स्टार्टिंग क्या हो गया, 2, लास्ट का एंड हो गया 3। अब क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है तो फिर हम मर्ज करेंगे और नया रिजल्ट स्टोर कर देंगे इधर, 2 और 4। सिमिलरली आई इक्वल टू 3 में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग 4 एंड 4 लास्ट का। तो फिर नो ओवरलैप, तो हम डायरेक्ट पुश कर देंगे क्योंकि इसका लेंथ अब 3 है, तो हम 2 कट इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको कोड करके भी एक बार देख लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, एक दो आयरन निकालेंगे, एक्स और वाई का, ठीक है। पहले हम ट्रैवर्स करेंगे, और हम उधर से एक्स और वाई का एक एरे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक्स हमारा क्या करेगा, स्टोर्स एरेज ऑफ x1 एंड x2। सिमिलरली वाई क्या करेगा, स्टोर्स एरेज ऑफ y1 एंड y2। ठीक है। अब हमारा x1 क्या हो गया, तो 0 है। y1 क्या हो गया, अब हमने x2 भी निकाल लिया, रेक्ट ऑफ 2 में हमारा x2 है, और फिर y2 भी आ गया रेक्ट ऑफ 3 में। ठीक है। और हम पुश करते जाएंगे इधर, x1 x2, वो सिमिलरली y में भी पुश करते जाएंगे, y1 y2। ठीक है। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारा मर्ज करेगा इंटरवल्स को।
ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, एरे ऑफ इंटरवल्स, जो भी रिजल्टेंट एरे है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर हमारा कोई एरे में लेंथ ही नहीं है तो रिटर्न जीरो कर दो, वरना पहले तो एरे सॉर्ट करो। ठीक है, और एक रिजल्टेंट एरे ले लो जिसमें इनिशियली एरे ऑफ पहला एलिमेंट स्टोर कर देंगे, और फिर हमारा आई आई को वन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा करंट इंटरवल क्या है, करंट इंटरवल क्या होगा, आई ऑफ एरे ऑफ आई। लास्ट इंटरवल क्या होगा, रिजल्ट एरे में जो हमने लास्ट में स्टोर कर रखा है वो। अब हमारा करंट स्टार्ट क्या होगा, करंट इंटरवल का जीरो, और लास्ट का एंड क्या होगा, लास्ट इंटरवल ऑफ वन, क्योंकि हमारा जो इंटरवल का सेकेंड एलिमेंट है वो है लास्ट एंड। अगर हमारा करंट स्टार्ट लास्ट का एंड से छोटा है तो हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या, जो लास्ट एलिमेंट है उसको मॉडिफाई करेंगे मर्ज करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट इंटरवल का जो स्टार्टिंग है उसको क्या करेंगे, मैथ डॉट मीन वैल्यू ऑफ इंटरवल ऑफ जीरो, और हमारा करंट स्टार्ट। सिमिलरली इसका एंड को भी हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, बट हमको ये करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमेशा से जो लास्ट इंटरवल में पहला एलिमेंट है जो स्टार्टिंग है बेसिकली वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, वरना हमको क्या करना है, रिजल्ट में पुश करना रहता है जो भी इंटरवल आया। ठीक है, अब एक रिजल्टेंट एरर ले लेते हैं एक्स के लिए, और सिमिलरली एक वाई के लिए भी ले लेंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से किसी का भी लेंथ थ्री है तो हमारा रिटर्न ट्रू होगा, क्योंकि लेंथ थ्री है मतलब हम दो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं क्या हुआ है। एरे को हमने सॉर्ट किया है, और एरे करंट इंटरवल आई है, ठीक है, लास्ट इंटरवल ठीक है, करंट स्टार्ट जो है करंट इंटरवल का जीरो है, ठीक है, लास्ट का एंड जो है लास्ट इंटरवल का वन है। ठीक है, अगर ये लेस देन वन है तो फिर लास्ट इंटरवल वन क्या होगा,
तो हमने गलती एक क्या किया था कि इसका लेंथ हमको चेक करना था, और हमने क्या चेक कर रहे थे? एरे चेक कर रहे थे, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं। तो चलिए, ये था आज का प्रॉब्लम। मिलते हैं अब कल के प्रॉब्लम में। धन्यवाद।